जय श्री राम। आज हम जानेंगे ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद एक प्राचीन संस्कृत धर्म ग्रंथ है। ऋग्वेद का नाम ऋग प्लस वेद से आता है, जिसका अर्थ होता है रुचि का वेद या मंत्रों का संग्रह, जो हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में लिखा गया था। यह सनातन धर्म का और वैदिक संस्कृति का पहला मुख्य धर्म ग्रंथ है और इसमें महत्वपूर्ण लेख हैं। यह ऋषियों ने दिव्य दृष्टि द्वारा देखकर लिखा था। ऋग्वेद की रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषियों को होत्र कहा जाता है, जो अपने समय में आध्यात्मिक ज्ञान, संस्कृति, समाज और धर्म के बारे में बताते थे। इसमें देवी देवताओं, ऋषियों, पितृगणों, वायु और सूर्य देव जैसी अनेक स्तुतियाँ हैं। इसके अलावा इसमें देवी देवताओं के 33 कोटि का भी प्रमाण है। आइए जानते हैं ऋग्वेद के अंदर क्या लिखा हुआ है। ऋग्वेद में वैदिक संस्कृत में लिखे गए मंत्रों का संग्रह है, जो ब्राह्मणों, उपनिषदों और संहिताओं के रूप में विस्तार किए जाते हैं। इसमें 1028 अध्याय हैं। इसमें कुल मिलाकर 10,552 मंत्र हैं, जो 4 संहिताओं में विभाजित होते हैं। इन संहिताओं को मंडल कहा जाता है, जो अलग अलग ऋषियों द्वारा संग्रहित हैं। कुल मिलाकर इसमें 10 मंडल होते हैं, जिनमें प्रत्येक के अंतर्गत कुछ अध्याय होते हैं। इसमें विभिन्न विषयों पर मंत्र होते हैं, जैसे कि ईश्वर, यज्ञ, वर्ण, विद्या, ऋतुओं और विभिन्न प्रकार के उपचार। यह सभी मंत्र पवित्रतम हैं और वेदों के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करते हैं। ऋग्वेद को वैदिक संस्कृति का अनमोल रत्न माना जाता है, जो भारतीय संस्कृति और धर्म के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद की गाथाओं में देवताओं, मंत्रों, यज्ञों और धर्म के विभिन्न पहलुओं का वर्णन है। ऋग्वेद का विस्तृत संग्रह एक संख्या में नहीं है। यह ऋषियों और मंत्र दृष्टाओं द्वारा लिखित अनुभवों, ध्यान, पूजा, यज्ञ, तपस्या, स्वाध्याय और ब्रह्म ज्ञान के विषयों पर आधारित है। इन सूक्तों में भगवान की प्रशंसा, स्तुति और प्रार्थनाएं भी होती हैं। ऋग्वेद भारतीय सभ्यता के इतिहास, संस्कृति और धर्म का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके अतिरिक्त यह विश्व के सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथों में से एक है और ऋग्वेद में भगवान के लिए प्रार्थनाएं, उपासनाएं और स्तुति शामिल होती हैं। इसके अलावा इसमें विश्व के उत्पत्ति, प्रकृति और जीवन के अन्य विषयों पर व्याख्यात्मक मंत्र लिखे गए हैं। यह वेद मूलतः यज्ञों से संबंधित है, जो धार्मिक उद्देश्यों के लिए किए जाते थे। इसलिए इसमें यज्ञों के विषय में विस्तार से व्याख्या की गई है। इसके अलावा इसमें व्यवस्था, संगठन, शिक्षा, ऋतुओं और भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं पर व्याख्यात्मक मंत्र लिखे हुए हैं। ऋग्वेद में ऋषियों के द्वारा बताई गई उपदेशों का भी उल्लेख है, जो संसार की सत्यता और आध्यात्मिकता को समझाने के लिए है। इसमें भक्ति और आत्मा के महत्व को भी व्याख्यात्मक मंत्रों में व्यक्त किया गया है। ऋग्वेद एक अत्यंत मूल्यवान साहित्य है, जो भारतीय धर्म, दर्शन, संस्कृति और भाषा के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नीचे कुछ ऋग्वेद के प्रसिद्ध श्लोक और उनके अर्थ दिए गए हैं। असतो मां सद्गमया, अर्थात मुझे असत्य से सत्य की ओर ले जाओ। यह श्लोक सत्य को खोजने और असत्य से दूर रहने की प्रेरणा देता है। अगला श्लोक है वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात समस्त विश्व एक परिवार है। यह श्लोक विश्व में समझदारी और समन्वय को प्रोत्साहित करता है। अगला है अहिंसा परमो धर्मः, अर्थात अहिंसा सर्वोपरि धर्म है। यह श्लोक असत्य, अधर्म और अन्याय से लड़ने के लिए हिंसा का उपयोग करने की जगह अहिंसा का प्रचार करता है। और अब एक अंतिम श्लोक, ईशावास्यमिदं सर्वम, अर्थात सभी कुछ देवता के अंतर्गत है, सभी कुछ देवताओं के अधीन है। यह श्लोक ईश्वर की महिमा और विश्व के सभी वस्तुओं के ईश्वर द्वारा नियंत्रित होने की ओर इशारा करता है और इसके माध्यम से भारतीय धर्म, संस्कृति और जीवन शैली के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है।